मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो ये केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है। और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी। और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमद सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान प्रमितव्यम भूतेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को जोड़ना। यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं सोचता हूं, जब भी मुझे किसी संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है। क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि माना है? नहीं। कल भारत के संविधान का दिवस था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है, उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यों के सामने इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है संविधान की वो मूल प्रति आपके पास होगी, कहीं भी ये दो शब्द नहीं है। ये दो शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद भंग थी, इस देश में न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए थे, इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था, और जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, वे लोग संविधान बचाने का ठेका लेकर के आज ढिंडोरा पीट रहे जा रहे हैं, ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। प्रश्न ये उठता है कि यह समाज मूल्यांकन उन लोगों का कब करेगा जो लोग लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है, जिन लोगों ने संविधान पर अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया ही नहीं, बल्कि करके लोकतंत्र को पूरी तरह पैरालाइज करने का प्रयास किया था। और क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि या मत और मजहब के का पर्याय बनाया था? कतई नहीं बनाया था। कब बनाया था? कभी नहीं बनाया। हमारे यहां धर्म की बहुत विराट परिभाषा है, बहुत विराट। अगर आप उसको देखेंगे, भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही अगर आप देखेंगे, तो भारत का संविधान तो कहता है कर्तव्य, सदाचार, और नैतिक मूल्यों का जो प्रवाह है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है, वही धर्म है। हमारे दर्शन कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि स धर्म, यानी धर्म वह नहीं है जिसको हम आज के दिन पे मान ले रहे हैं। धर्म जो हमारे अभ्युदय का यानी सांसारिक उत्कर्ष का, इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर ले, और इस जीवन के बाद, क्योंकि जन्म लिया है तो व्यक्ति एक दिन मरेगा जरूर, मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर ले, वही धर्म है। धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद करके भारतीय मनीषा ने कभी नहीं रखा। हमने सबको स्वीकार किया। पूरी दुनिया की मानवता के सामने जब भी संकट आया, भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण लो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने संकुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ दे जाते हैं, वो पंथ निरपेक्ष से बढ़ करके अब वो धर्म निरपेक्ष हो गया।
और फिर कहां तक जाएगा, एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने। और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं, आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं, या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं? क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार न किया हो? और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक और हमारा युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचता है, आज उसे जब सोचना होगा तो उन्हें इन महापुरुषों के बारे में एक बार इनके उद्घोष को भी अंगीकार करना होगा। और ये सभी युवा हैं। और दूसरी तरफ हम नए ज्ञान की परंपरा से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते, कभी नहीं वंचित कर सकते। हर नया ज्ञान अपने आप में एक विज्ञान होता है, उससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब भी आप उससे अपने आप को दूर करेंगे तो आपके लिए स्वयं भी आने वाले समय के लिए आप स्वयं के लिए बैरियर खड़ा कर रहे हैं। उस बैरियर से अपने आप को बचाना है। हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह समय की गति बड़ी निराली है। जो उसके साथ नहीं बढ़ पाता है तो समय उसकी दुर्गति कर देता है। हमें दुर्गति का शिकार नहीं बनना है, हमें तो उस प्रवाह के साथ 10 कदम आगे बढ़ करके चलना है। तमाम लोग नई बातों को, नए रिफॉर्म को अंगीकार नहीं कर पाते। कोई चीज नयापन आता है, लोग उसका विरोध करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। याद रखना, हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस कार्य के लिए। और समय गया जब नारे लगते थे कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, वह बंद होना चाहिए। देश और समाज का उत्थान इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखना, हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें नए ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की एक उत्कृष्ट टीम को नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा।